महाराज, मुझे कोई आपसे कहना है कि बन रहा था आपका जो चंपा महल, सातवीं बार आज फिर वो गिर गया। कुछ समझ में ना आता चंपा महल सातवीं बार आज फिर गिर गया। कहने का मतलब ये राज मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप जिस भवन के लिए निर्माण करने गए थे और वहां पे जो नींव से लेकर के भवन उठते उठते 7 दफे 7 बार वो गिरते, 7 बार गिरते। रामबली चंपा भवन में तुम बताओ क्या महल बन नहीं रहा क्या? महाराज, हम कही थे मंत्री जी ठीक कहा था। मंत्री जी 7 बार गिरे, 7 बार गिर गए। बेहुदा 7वीं बार फिर से गिरे। क्या कहा? मंत्री जी ने 7 बार बनवाए गिर गए। क्या बोल रहा था? वही तो कि मंत्री जी 7 बार बनवाइन गिर गए। तुम अभी कितना पढ़े हो? कितना पढ़े हो? बहुत पढ़े, कम से कम नहीं यहाँ से लेके वह हुआ तक। रामबली खड़े हो जाओ। राजमंत्री महाराज, आपने बताया कि बनते बनते 7 दफे और आप अपनी जबान से बोला कि 7 बार। कहने का मतलब महल बन रहा है, 1-2 नहीं बल्कि 7 दफे वो गिर पड़ा। ये बात सत्य है। तो फिर ठीक है, इसका उपाय और इसका तरकीब, इसका कारण, जाओ बेदपुर पहुंचो। वेद पांडे, उनसे बोलो सम्राट भंवर सिंह तुम्हें याद कर रहे हैं। जैसी आज्ञा। यात्रा मंगलमय हो। आओ गुरुजी, आसन ग्रहण कीजिए। पंडित जी बैठे। द्वारपाल राजमंत्री के लिए आसन लाओ। सामने देखो बच्चे बैठे हैं। आंधा इधर देख, वो देख, सामने देख जाकर के बच्चे बैठे हैं, आंखी से देख। हाँ, राजगुरु सम्राट भंवर सिंह आपको इसलिए बुलाए हैं कि एक भवन का हम निर्माण करवा रहे थे और बुनियाद जब शुरू हुआ, उठते उठते वो 1-2 दफे नहीं बल्कि 7 बार वो गिर चुका था। और इसका उपाय और कारण
मंत्री जी बैठिए। इसका उपाय और कारण अपना पंचांग खोले और शीघ्र बतलाए। आप कोई महल का निर्माण करवा रहे हैं जी। और वो एक बार नहीं, एक एक करके 7 बार दीवार खड़ी होती है और गिर जाती है। देखते हैं अवश्य महाराज। हाँ गुरु जी, आप कुल गुरु हैं। पिता के जमाने से हमेशा आप आते थे, आ रहे हैं, आते रहेंगे। महल का क्या नाम है महाराज? महल का नाम है चंपा भवन। महाराज कहिए। हमारा तो पंचांग बतला रहा है कि जिस जगह पर आप निर्माण करवा रहे हैं वो महल नहीं बनेगा। अर्थात कहने का मतलब कि उस जगह पर जब तक इंसान के मासूम बच्चे की बलि नहीं हो जाती तब तक महल नहीं बनेगा। कहने का मतलब चंपा भवन में जब तक एक बच्चे की बलिदान नहीं होगा तब तक वो भवन नहीं बनेगा। हाँ महाराज, ये पंचांग बतला रहा है। राजमंत्री कहिए महाराज। कुल गुरु को कुछ दान दे करके इन्हें आराम कक्ष तक पहुंचाया जाए। जो आज्ञा महाराज। पंडित जी राजमंत्री महाराज, आप तो जानते हैं सम्राट भंवर सिंह आज तक ना किसी पशु पक्षी ना जीव जंतु इनका कभी हमने कभी जब इनका वध नहीं किया तो मैं बालक का बलिदान कैसे कर सकता हूँ? महाराज, न तो ये बात आपकी बस की है और न ही मेरे बस की बात है। तुम ठीक कहते हो। एक बात मुझे याद आया। क्या? मेरा एक बचपन का दोस्त है जिसका नाम डाकू 16 सिंह है। अच्छा। इसी वक्त तुम चम्बल जाओ और जाते ही हमारे दोस्त मेरे मित्र से कहना कि भंवर सिंह तुम्हें याद कर रहे हैं। जैसी आज्ञा। यात्रा मंगलमय हो। आओ मेरे मित्र 16 सिंह, मैंने कभी अगर तुम्हें गुस्से में डांट दिया है तो उस बात को बुरा नहीं मानना। नहीं राजन, हम आपसे किसी भी बात से नाराज नहीं हैं। कहिए, आपने मुझे क्यों याद किया राजन? कि मेरे यारी यारी निभाना पड़ेगा।
50,000 में और एक बालक तुम्हें आज लाना पड़ेगा। एक बालक तुम्हें आज लाना पड़ेगा। मित्र, आज सम्राट भंवर सिंह को तुम्हारी जरूरत इसलिए पड़ी है कि मुझे एक बालक की सख्त जरूरत है। क्या कहा महाराज? एक बच्चे की सख्त आवश्यकता है। महाराज, एक नहीं, अगर आपका हुक्म हो तो 150 बच्चे लाकर आपके कदमों में डाल दूं महाराज। मैं जानता हूं हमारे हुक्म पर एक बच्चे की जगह सैकड़ों बच्चे लाके सामने पेश कर दोगे, लेकिन नहीं, मुझे एक बालक चाहिए और उस बालक का बलिदान तुम्हारे हाथों से होगा। हाँ, क्योंकि मैं एक चंपा भवन बनवा रहा हूं और जब तक उस बुनियाद में एक बच्चे की बलिदान नहीं होता तब तक वो महल बनके तैयार नहीं होगा। महाराज, मैं इसी वक्त जा रहा हूं और एक बच्चे का इंतजाम करके फौरन आपके पास आ रहा हूं। तो 16 सिंह एक बालक ला करके बलिदान उसका दीजिए। एक बालक ला करके बलिदान उसका दीजिए और मुंह मांगा इनाम भंवर सिंह से लीजिए। जाओ, यात्रा मंगलमय हो। राजमंत्री, जब 16 सिंह को थोड़ा खबर करो, एक बात कहना है। जरा है द्वारपाल, 16 सिंह को बुलाओ, नहीं अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि 16 सिंह खूंखार है। हो सकता है शायद हमारे राज्य में चढ़ाई कर दे, इसलिए उसको बुलाया जाए। 16 सिंह को खबर करो। अगर 16 सिंह जब तक नहीं आएगा आसाम नगर में खूंखार हो जाएगा। 16 सिंह को हमारे सामने पेश किया जाए। आसाम नगर की रियासत हमारी जनता है और हम आसाम नगर का कोई बच्चा बलिदान देना नहीं चाहते। मैं जानता हूं क्रोध मूल धन, हमारी बात को ध्यान से सुनना। क्रोध मूल धन विनाश का कारण होता है। मैं आसाम नगर सिंहासन पे इसलिए नहीं बैठा, अगर अर्थात और शब्द यस और नो मैं और आप हम नहीं सीखे तो सिंहासन पे बैठने के काबिल नहीं। आपको इसलिए बुलाए हैं, दौड़ करके मंत्री को भेजा द्वारपाल को कि आसाम नगर में किसी बच्चे को कभी नहीं बलिदान चढ़ाना। कोई बच्चा लाना तो मेरे मुल्क से बाहर का हो। इस आसाम नगर का बालक का बलिदान होगा तो समझो भंवर सिंह का बलिदान हो गया। जाओ, बस इसीलिए बुलाए। राजमंत्री,
16 सिंह जिस वक्त बालक को लेकर आए, अपने सामने जाकर के चंपा भवन में बलिदान दिला देना, उसके बाद भवन का निर्माण करना। इस समय भंवर सिंह को आराम की सख्त जरूरत है। अब मैं 16 सिंह के पीछे जाता हूं, देखूंगा किसका बच्चा लेके आएगा। मेरा बुढ़ा बहुत रो रहा है। अरे साल सवतिया राम साले सवतिया, हाय राम चेहरा पे साले सवतिया, हाय राम छतिया पे साले सवतिया, हाय राम साल सवतिया हो, साल सवतिया, हाय राम छतिया पे साले सवतिया, हाय राम। ये क्या देख रहा हूं कि महारानी कमला अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर तरबतर भटक रही है। बहुत अच्छा मौका है, महारानी कमला के गोद से बच्चे को छीनकर ले चलकर पानी चलता दूंगा। सावधान, अगर एक भी कदम आगे बढ़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो ये तुम्हारी गोद में नौजवान नवजात शिशु खेल रहा है, इसे सीधी तरह से मेरे हवाले कर। नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दे सकती। क्या कहा? तुम अपना बच्चा नहीं दे सकती? नहीं, अगर नहीं दे सकती। ये बच्चा तुम मुझे नहीं दोगी तो जबरन तुम्हारी गोद से इस बच्चे को छीन। तो तुम्हें अपना बच्चा मैंने कभी नहीं दे सकती। मैं कहता हूँ इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई।